नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके लिए एवरेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आया हूं जो ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम इसका पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। जिस किसी ने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप उस वीडियो को वॉच कर लें। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या है? तो देखिए, एवरेज होता क्या है? एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर। अगर हमको सम फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, एवरेज में नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सम फाइंड हो जाएगा। तो नंबर का अगर हम एवरेज में मल्टीप्लाई करते हैं तो सम फाइंड हो जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन हमसे कहा है कि 3 संख्या यानी 3 नंबर दे रखे हैं हमको, जिनका एवरेज कितना है? 7 है। अगर हम इसका मल्टीप्लाई कराते हैं 3 का 7 में तो सम फाइंड हो जाएगा। 3 संख्याओं का सम हो जाएगा कितना? 21। ये 3 संख्याओं का हमारा सम आ गया। अब हमसे कहा क्वेश्चन में, तो पहली 2 संख्याओं का यानी 3 में से 2 संख्याओं का हमसे कहा है कि पहली 2 संख्याओं का एवरेज कितना है? 4 है। कितना है? 4। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 8। अगर हम 3 संख्याओं के सम में से 2 संख्याओं का सम को घटा देंगे तो एक संख्या का सम फाइंड हो जाएगा। तो 3 में से 2 नंबर को लेस करेंगे तो 1 बचेगा, और सम को अगर हम लेस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा? 13। यानी 21 में से 8 को लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 13। तो हमसे पूछा है तीसरी संख्या क्या है। तो तीसरी संख्या देखिए हमारी 1 आ गई। तो 1 का सम दे रखा है हमको कितना? 13। जबकि हमको एवरेज फाइंड करना है तो एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर। यानी कि हमको एवरेज निकालना है, यानी कि 13 को रखिए ऊपर और 1 को रखिए नीचे। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 13। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो तो तीसरी संख्या क्या है? तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया था अगर हम नंबर में एवरेज का मल्टीप्लाई करा दें तो सम फाइंड हो जाता है, यानी सम निकल आएगा। तो देखिए, क्वेश्चन हमसे कहा है कि 3 संख्या है। मान के चलिए इस तरीके से मान लेते हैं 3 संख्या हमारे पास, उनका एवरेज दे रखा है हमको कितना? 28। अगर हम 3 का मल्टीप्लाई 28 में कराते हैं तो 84 आ जाएगा हमारा। अब क्वेश्चन में हमसे कहा है यदि पहली संख्या यानी कि ये वाली पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यानी कि ये इससे आधी है, तो ये 1/2 है और ये 1 हो जाएगी, यानी 1 से आधी हो गई। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, यानी जो तीसरी वाली है ये इससे दुगनी है, इससे दूसरी वाली संख्या से, तो ये 2 हो जाएगी। ठीक है। तो हमसे कहा कि तीसरी संख्या क्या है, हमसे यही वाली पूछी है, तीसरी संख्या क्या है। तो देखिए, पहले इसको परफेक्ट रेशियो बना लेते हैं। इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में करा दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 4। इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करा दीजिए, ये हमारा हो जाएगा 2, और ये यहाँ पे 1 हो जाएगा। हमने इसका एलसीएम ले लिया है। ठीक है। अब ये तीनों संख्याओं का रेशियो बन गया हमारा परफेक्ट। तीनों संख्याओं का योग कितना है? अगर हम तीनों को ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा? 7 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है? 84 है। ये हमको दे रखा है कि तीनों संख्याओं का योग कितना है? 84 है। तीनों को जोड़ के यूनिट में 7 हो गई, और तीनों का योग दे रखा है हमको क्वेश्चन में 84। 7 यूनिट की वैल्यू 84 है, तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए, 7 का 84 में डिवाइड देंगे तो 12 टाइम्स आएगा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू होगी 12। अब क्वेश्चन में हमसे कहा है कि तीसरी संख्या क्या है। तो तीसरी संख्या हमारी कितनी है? 4। तो हम क्या करें, इस 4 में 12 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 48। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, 5 संख्याओं का योग 240 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है। तीसरी संख्या क्या है? तो देखिए, अब की बार हमको क्वेश्चन में योग दे रखा है, यानी कि अगर हम नंबर में एवरेज का मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास सम फाइंड हो जाता है। तो देखिए, हमसे कहा है कि 5 संख्याएं 1 2 3 4 5। अब की बार हमको इसका योग यानी कि सम दे रखा है। 5 संख्याओं का सम कितना है हमारा? 240 है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है। इन 2 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है हमको? 30 दे रखा है। ठीक है। यानी कि कितनी संख्या है? 2। अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दें तो इसका सम आ जाएगा। तो सम कितना हो जाएगा? ये हमारे पास 60 हो जाएगा। कितना सम हो गया हमारा? 60। अब क्वेश्चन में हमें आगे कहा है कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, यानी कि अंतिम जो 2 संख्या है इनका एवरेज कितना है? 70। अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दें, क्योंकि 2 संख्या है
तो मैंने आपको बताया कि नंबर में एवरेज का मल्टीप्लाई कराएंगे जब सम आएगा, तो दो सम क्या होगा, हम एवरेज में नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं तो सम आ जाएगा। ये सम कितना हो गया हमारा 140, ठीक है। पहली दो संख्या का सम हो गया हमारा 60, अंतिम दो संख्याओं का सम हो गया हमारा 140। दोनों को ऐड कर दीजिए और टोटल में से लेस कर दीजिए। इन दोनों को ऐड करिए और टोटल में से लेस कर दीजिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो हो जाएगा हमारा 200, और 200 को हम क्या करें, टोटल में से लेस कर दें तो तीसरी संख्या का सम निकल आएगा। ये तीसरी संख्या हमारी 1 है, तो 1 का सम निकल आएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको लेस करेंगे तो 40। तो अभी मैंने आपको बताया था एवरेज बराबर क्या होता है, सम अपॉन नंबर। तो देखिए सम कितना हो गया हमारा, एक संख्या का कितना हो गया, तीसरी संख्या का 40, नंबर कितना है ये 1, तो 1 का इसमें डिवाइड लगाएंगे तो कितना ही आएगा 40। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि 40 किसी ऑप्शंस में नहीं है, यानी कि ऑप्शंस नंबर ई आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, 13 संख्याओं का औसत 68 है। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। तो 7वीं संख्या क्या है। तो देखिए नंबर का अगर हम एवरेज में मल्टीप्लाई करा दें तो सम फाइंड होता है। तो हमसे कहा है कि 13 संख्याएं, इनका एवरेज दे रखा है कितना है 68। तो 68 में इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 884। ये 13 संख्याओं का सम हो गया। अब प्रथम 7 संख्याओं का कहा है कि औसत कितना है 63 है, यानी कि इसमें से पहली 7 संख्याएं उनका एवरेज दे रखा हमको 63। अगर हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दें तो हो जाएगा 441। अब हमसे क्वेश्चन रखा है कि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, यानी कि 13 से पीछे से लौटेंगे तो अंतिम 7 संख्याओं का औसत हमारा कितना है 70। अगर हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दें तो 7 संख्याओं का सम आ जाएगा, वो भी अंतिम वाली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो पहली 7 संख्याएं और अंतिम 7 संख्याएं, इनको पहले ऐड कर लीजिए दोनों को। तो हम क्या करते हैं, प्रथम 7 संख्याओं का सम और अंतिम 7 संख्याओं के सम को ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 931, यानी कि ये हमारा टोटल हो गया। हम क्या करते हैं, इसमें से 13 संख्याओं को सम को लेस करते हैं, तो हमारी जो एक संख्या है बीच की वो निकल के आ जाएगी, यानी 7वीं संख्या निकल के आ जाएगी कि उसका सम कितना है। तो 7वीं संख्या का इसमें से इसको लेस कर देंगे 47, तो 7वीं संख्या का सम हो जाएगा हमारा 47। तो एवरेज निकालेंगे तो एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर। तो 47 में 1 का डिवाइड देंगे तो 47 ही आएगा। ये तो हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं ए तथा बी का औसत 20, बी तथा सी का औसत 19 और सी तथा ए का औसत 21 है, तो ए का मान कितना है। तो देखिए ए प्लस बी, इन दोनों का एवरेज दे रखा है कितना है 20। तो देखिए दो संख्या है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो हमारे पास सम आ जाएगा ए और बी का। ए और बी का सम कितना हो जाएगा 40, ठीक है। अब हमसे कहा है कि बी तथा सी का औसत कितना है 19, तो बी प्लस सी, इन दोनों का एवरेज दे रखा है हमको 19। कितनी संख्या है, बी और सी 2 संख्या है, तो 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो सम आ जाएगा हमारा कितना 38। फिर देखिए सी तथा ए, सी प्लस ए, इनका एवरेज दे रखा है हमको कितना 21। इसमें कितने का मल्टीप्लाई करा दें 2 का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका सम आ जाएगा 42। अब ये हमारा टोटल सम हो गया। अब देखिए इसमें देखिए 2 ए हैं, इसमें 2 बी हैं और 2 सी हैं, तो तीनों में हम क्या करें 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। दोनों में 2 ए हैं, 2 बी हैं और 2 सी हैं, तो हम अगर 2 कॉमन ले लें आगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए टोटल सम को ऐड कर लीजिए, 40, 38 और 42 को हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 120। ये टोटल सम हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में जाएगा तो आप डायरेक्ट काट दीजिए। ये कितना हो जाएगा हमारा 60, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों का सम हो जाएगा हमारा 60। अब देखिए हमें पूछा है कि ए का मान कितना है, हम क्या करते हैं बी प्लस सी की वैल्यू रख देते हैं, वाली बी प्लस सी की वैल्यू रख देते हैं, कितनी है 38, तो बी प्लस सी की वैल्यू रख दीजिए आप 38, तो 38 यहाँ पे आप लेस कर दीजिए इसमें से, तो ए की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 22। तो ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ए का मान कितना हो जाएगा 22। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शंस नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए।
तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में हम एलिगेशन मेथड को फॉलो करते हैं। तो देखिए एक साइड में लिख लीजिए पास और दूसरी साइड में लिख लीजिए फेल। अब देखिए टोटल दे रखे हमको छात्र, जबकि हमको पास छात्रों का प्राप्तांक कितना दे रखा है 39, पास का औसत प्राप्तांक कितना है 39, और अनुत्तीर्ण छात्र यानी फेल वालों का कितना दे रखा है हमको 15, और दोनों का कितना दे रखा है यानी कि टोटल छात्र कितना हमारे 35। तो इसको लिख दीजिए आप बीच में। एलिगेशन मेथड में हम क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटाते हैं, यानी कि आप क्या कीजिए 39 में से 35 को लेस कीजिए, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, ये हो जाएगा हमारा कितना 4, ठीक है। और इस वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को घटाइए और यहाँ पे लिख दीजिए, यानी 35 में से 15 को लेस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20। अब ये हमारे नंबर में आ गए। अब इनको काट लीजिए, देखिए 4 से इस पर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 1 टाइम्स जाएगा, 4 से इसको करेंगे 5 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। अब ये इनकी यूनिट में रेशियो आ गया, दोनों का टोटल कितना है 6, और 6 यूनिट की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखी है, कितने छात्र हैं ये 120 हैं टोटल, तो इसके इक्वल रख दीजिए। 6 यूनिट की वैल्यू 120 है, तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, आप 6 का इसमें डिवाइड लगा दीजिए, तो कितने टाइम्स लाएगा 20 टाइम्स ला जाएगा, ठीक है। जबकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उत्तीर्ण हुए छात्र कितने हैं, तो उत्तीर्ण वाले छात्रों की यूनिट कितनी हमारी 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, 5 का मल्टीप्लाई करा दीजिए 20 में, तो कितना हो जाएगा 100, यानी कि उत्तीर्ण हुए छात्र हमारे कितने हैं 100। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या क्या है। तो देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि नंबर में अगर हम एवरेज का मल्टीप्लाई कराते हैं तो सम फाइंड हो जाता है हमारा। तो देखिए हमको क्वेश्चन में देखा है कि 5 संख्याएं, उनका हमको एवरेज दे रखा है कितना है 18। अगर हम 5 का मल्टीप्लाई 18 में कर दें तो हमारा सम फाइंड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा सम हमारा 90, यानी कि 5 नंबर का हमारे पास सम आ गया कितना 90 है। तो एक संख्या छोड़ दें, यानी कि इसमें से एक संख्या आप छोड़ दें तो हमारे पास संख्या कितनी बचेंगी 4 बचेंगी, तो 4 संख्याओं का एवरेज हमारा कितना हो जाता है 16 हो जाता है। तो 4 में अगर हम 16 का मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे 4 संख्याओं का सम आ जाएगा, तो 4 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा 64, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है कि छोड़ी गई संख्या क्या है, तो 5 में से 5 संख्याओं के सम में से 4 संख्याओं के सम को लेस कर दें तो हमारे पास छोड़ी गई संख्या का सम आ जाएगा। तो देखिए इसमें से आप सीधे इसको लेस कर दीजिए, 90 में से 64 को लेस करेंगे तो हमारा आएगा 26। तो ये छोड़ी गई संख्या कितनी थी हमारी 1, तो 1 का सम हमारा कितना होगा 26। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर हम इसका एवरेज भी निकालेंगे तो एवरेज भी हमारा क्या निकलेगा कि नंबर का अगर हम सब में डिवाइड दे दें 26 में डिवाइड दे दें 1 का, तो भी हमारा कितना आएगा 26, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एवरेज, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है, यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर हो तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी है। तो देखिए नंबर का एवरेज में मल्टीप्लाई कराएंगे तो सम फाइंड होगा। तो हमको दे रखा है कि 7 माह नंबर में दे रखे हैं, इसका एवरेज दे रखा है हमको मासिक खपत का कितना 110 लीटर है। 7 का मल्टीप्लाई 110 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 770, तो हमारा 7 माह का सम हो गया ये, ठीक है। अब हमसे कहा कि यदि अगले 5 माह का यानी कि नेक्स्ट 5 का कितना दे रखा है हमको सम 86 लीटर दे रखा है 86, इसमें 86 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 430 यानी 430। तो अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी होगी, पूरे वर्ष की। तो देखिए पूरे वर्ष की कह रहा है यानी टोटल कितनी हो गई 12 मंथ हो गए, 12 मंथ में टोटल सम कितना हो जाएगा हमारा, इन दोनों को ऐड कर लीजिए यानी कि 1200। तो नंबर हो गया हमारे पास 12 और सम हो गया हमारा 1200। तो एवरेज निकालना है हमको, तो एवरेज बराबर होता है हमारा सम अपॉन नंबर। सम हमको दे रखा है कितना है 1200, नंबर हमारे पास कितना है 12 का इसमें आप डिवाइड लगा दीजिए, कितने टाइम्स आएगा 100 टाइम्स, यानी कि 100 लीटर। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है।